आलमी सतह पर पाकिस्तानी काविशों का एतराफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान को बड़ा धचका। तंजीम का तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़म पाकिस्तानी इंटेलिजेंस काविशों से पकड़ा गया। पाकिस्तानी इदारों ने दाइश खुरासान की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। हमलों की कई मनसूबाबंदियां नाकाम बनाई गई। अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मई 2025 में सुल्तान अजीज आज़म और अबू यासिर अलतर की गिरफ्तारी से तंजीम कमजोर हुई। आज़म दानिश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग का कल अज़म फाउंडेशन का बानी है। अल अज़म फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। अजीज आज़म की गिरफ्तारी के बाद तंजीम की मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमले केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के बयानात कलम बंद। मुलजिमान पर क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने का इल्जाम। मुकदमे में सरकारी इमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात भी शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। लाहौर में झगड़े के दौरान 9वीं जमात का तालिब इल्म कत्ल। हरबंसपुरा की अकेडमी में चंद नौजवानों ने अब्दुल्ला को बाहर बुलाया और पीटना शुरू कर दिया। एक नौजवान ने आहनी रात सर पर मारा, जिससे अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने उमर, अली और अंशाल नामी मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार। फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून और इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया, तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के तौर पर उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच पर एतराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तवा की दरखास्त भी रद्द। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जस्टिस जहांगीरी की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। अदालती फैसले की मजम्मत। कल हड़ताल का ऐलान। एलामिया के मुताबिक अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। किसी भी केस का फैसला तमाम कानूनी मंदरजात पूरे किए बगैर नहीं देना चाहिए। हमेशा इस अमर के खिलाफ खड़े हैं जो आइन और कानून के खिलाफ हो। वजीर आला मरियम नवाज ने दूसरी सूबाई हुकूमतों पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहा, NFC में पंजाब को सबसे कम पैसा मिलता है। दूसरे सूबे जबान हिला देते हैं कि पंजाब के पास ज्यादा पैसा है। वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाते हैं। पंजाब का पैसा सूबे की आवाम पर लगता है। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इस वक्त पंजाब माफिया फ्री है। हमने मनशियात के खिलाफ एक्शन लिया, पंजाब में डाला और VVIP कल्चर का खात्मा कर दिया। किसी की जमीन पर कब्जा है तो शिकायत करें। कब्जे का फैसला महीनों, हफ्तों या दिनों में नहीं, घंटों में होगा। 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हल्फिया कह सकती हूँ, एक बच्चा भी ऐसा नहीं जिसे मेरिट के खिलाफ लैपटॉप मिला हो। मरियम नवाज ने PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा, आप लोगों को जेल के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं, आवाम की खिदमत के लिए बेटा काम करना पड़ता है। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। काम बोलेगा तो लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद में एक और मंसूबा मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फरहमी खुशाइंद है। ऐसे मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत के विजन 2027 पर अमल पैरा है।
2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। ब्रीफिंग में बताया गया मंसूबा 77 दिन में मुकम्मल, 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आई। जीटी रोड से दाखिल होने वाली ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए हल हो गया। शनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिल कबूल है। भारत का ज़रई सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी जिंदगी और गजाई सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी भारत के रवैये का नोटिस ले। कहा, सिडनी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। हमलावर भारतीय नजाद और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पाकिस्तान की मौक़िफ़ की वाज़े तायीद करती है। दहशतगर्द अनासिर पाक अफगान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस। इलाकाई बरतरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों की खरीदारी तेज कर दी। मोदी सरकार का आइंदा बजट में दिफाई शोबे में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के दिफाई बजट के तकाबुली जायजे से वाजे है, भारत दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश कर रहा है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही, दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत महंगे हथियारों के ख्वाह है। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है। भारत के बढ़ते दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी जंगी जुनून है। भारत फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया। पाकिस्तान की अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद पेशावराना अंदाज में कर रही है। रियासत के दिफा को यकीनी बना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। लीबिया के मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है, दोनों जानिब से तरबियत, इस्तादाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तफाक किया। लीबिया की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे अमेरिका से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया, फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे? तर्जुमान ने जवाब दिया, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इत्तला नहीं। किसी दौरे की मनसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, रॉयटर्स की स्टोरी मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी है। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो नायब वज़ीर आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमेरिका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्के नहीं। ISF से मुतालिक फैसला जमहूरी रिवायत के मुताबिक हुकूमत और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की इजाज़त से हो रही है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। कालादम TTP को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा करार दिया। अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया कि दहशतगर्द ग्रुप सरहद पार तशद्दुद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे। रिपोर्ट में कहा, तकरीबन 6000 दहशतगर्द नूर वली महसूद के साथ रहते हैं। तारीखी ताल्लुकात के पेश नज़र अफगान तालिबान का TTP के खिलाफ महाज आराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे में वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
कौमी कॉन्फ्रेंस तो उस वक्त होगी जब ये सबको बुलाएंगे। क्या हुकूमत के लोग या नून लीग कौमी पार्टी नहीं? राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा हम तो इन्हें 10 बार बुला चुके। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में इनको दावत दी और कहा आए बैठे मुल्क की बेहतरी का सोचें, यहाँ जो भी मसाइल हैं वजीर आजम इनसे बात करने को तैयार हैं, मैं डायलॉग के हक में हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा यह अडियाला के बाहर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं वो सब रायगा जाएगा। पीटीआई ने मुलाकात का मामला पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। सूरत हाल खराब होगी तो हुकूमत बानी की अडियाला से मुंतकली पर गौर कर सकती है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो हुकूमत को उनसे पहले तय करना होगा। मुलाकात के लिए आएंगे तो हुकूमत प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनाकर मुलाकात कराएगी। पीटीआई की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस -1 फॉर्मूले का आगाज है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी कहते हैं -1 पीटीआई के लिए 2 रोजा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये ऑपोजिशन की नहीं बल्कि हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। बेहतर था ये कॉन्फ्रेंस जाती उम्रा में नवाज शरीफ की मेजबानी में करा लेते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साल जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा आइंदा 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल हिकमत अमली पेश की जाए। हलाल गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। विफाक और सूबों के ताउन से मुनज़्ज़म मराकज़ नागुज़ीर हैं। मज़बा खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन की जाए। दूसरे मुल्कों से 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। पाकिस्तान पर बगैर सबूत और तस्दीक के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा नाम नेहाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहे। आलमी इदारों से पूछा क्या कोई सबूत भी है? पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद मुअस्सर बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस की सिडनी में ड्रामाई कार्रवाई। एक और दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर फोर्सेस ने 2 गाड़ियों का पीछा किया। ना रुकने पर गाड़ियां टकराकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई का मंसूबा बनाने की इत्तला थी। सिडनी पुलिस चीफ ने कहा कि मुलजमान के सिडनी हमले में मुलविस होने की फिलहाल कोई सबूत नहीं है। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने और नफरत अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीजे मनसूख करने की तैयारियां शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने कहा वजीर दाखिला को नए इख्तियार दिए जाएंगे जिनके तहत ऑस्ट्रेलिया में नफरत और तकसीम फैलाने वाले अफराद के वीजे मनसूख या मुस्तरद किए जा सकेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की भरमार। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के अतराफ 16 घंटे से बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस गायब, शहरी रुल गए। किमाड़ी ऑयल टर्मिनल्स, मारीपुर रोड, ट्रक अड्डा, हॉक्स बे, गुलबाई पर गाड़ियों की कतारें। नॉर्दर्न बाईपास साइट एरिया में भी माल बरदार गाड़ियों का रश। वजीर आला सिंध की आज ट्रैफिक को सड़कें क्लियर कराने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा आवाम को तकलीफ में नहीं देख सकता, नफरी बढ़ाई जाए। शहरियों का कहना है रात 11 से पहले बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी है। रश आवर में ट्रकों और ट्रेलर्स को क्यों सड़कों पर आने दिया गया? भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते। किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वजीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वजीर आला सिंध की आबाद के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आबाद सरबराह हसन बख्शी ने 1 साल में भत्ते के 10 केस की निशानदही की। भत्ते की पर्चियां और फ़ोन नंबर्स वजीर आला को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने केसों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आला सिंध ने कहा भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा।
50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आबाद से पहले भी इजलास हो चुका। पुलिस कार्रवाइयां जारी हैं। माजी की तरह अब भी भत्ताखोरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। मुलाकात में कब्जे खत्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक। कराची में बिल्डर्स को 5 माह से भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी कहते हैं बिलावल भुट्टो को दोबारा ताजिरों से मिलने की दरखास्त दी मगर जवाब नहीं आया। पंजाब की तरह यहाँ भी जराइम पेशा नासिर से सख्ती से निपटना चाहिए। बसूरत दीगर कारोबार की मुंतकिली के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से अगवा किया गया 3 साल का बच्चा मोरों से बाजियाब। बच्चे के दादा ने बताया मुलजिमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। अगवा करने वाले कोई और नहीं, पुराने किराएदार थे। पुलिस पार्टी के लिए दादा ने 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके DHA फेज 6 और फेज 1 में NCCIA की कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। हुकाम ने बताया मुलजिमान से अहम और हसास नौइयत का डेटा मिला है। मुलजिमान पॉन्जी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे। हजारों अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। नेटवर्क से मुंसलिक मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जमात इस्लामी ने बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए 21 दिसंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पंजाब में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी जमहूरियत पर काला धब्बा है। हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है। ये लोग सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं। ये जो सेनेट और असेंबलियों में करते हैं वो अब निचली सतह पर लेकर जा रहे हैं। DGISPR की कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। शरका ने अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कहा बगैर तहकीक के गैर मुसद्दका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। मोहम्मद महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाहगा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा। मादर वतन पर जान निछावर कर दी। ओमान के आला सतह के वफ्द का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की जानिब से NEOC की सलाहियती दायरा कार पर ब्रीफिंग। ओमानी वफ्द ने NDMA के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान आफात से निपटने के लिए मालूमात के तबादले और मुश्तरका इक़दामात पर इत्तिफाक। खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार की नारवा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालदा परवीन ने पुलिस को दरखास्त दी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील करके दर्ज किया जाए। पाकिस्तानी टीम के कबड्डी प्लेयर्स का भारत के लिए खेलने और इंडियन जर्सी पहनने का मामला। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने उबैदुल्ला राजपूत का अमल नाकाबिले बर्दाश्त इजलास बुला लिया।
उबैद का वजाहती बयान में धोखे का इंदिया, कहा मालूम नहीं था टीमों का नाम पाक भारत रखा जाएगा। ग्राउंड में दाखिल होते वक्त दोस्तों ने बताया इंडिया के लिए खेल रहा हूं, गैर दानिस्ता गलती पर फेडरेशन और मदाहों से माजरत चाहता हूं। अंडर 19 एशिया कप टाइटल के हुसूल की जंग सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबला आएंगे। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। हर एयर जो हम लोग का वेट कर रहे होते हैं तो बच्चे डिफरेंट ये बुक्स देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। मुझे इंटरेस्ट है कॉमेडी और हॉरर्स के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत अच्छी अच्छी। और एआई का जदीद दौर भी किताब की अहमियत कम न कर सका। कराची में 5 रोजा कुतुब मेला सज गया। पहले दिन तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद खींची चली आई। वजीर तालीम सिंध ने कुतुब मेले को किताब से ताल्लुक के लिए अहम करार दिया। मेला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान शरीक हैं।